दिस टॉपिक। प्यारे दोस्तों, आओ जी आज के बहुत शानदार से इस टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है पजल टेस्ट। पजल टेस्ट के अंदर इससे पहले भी हम दो टाइप की सीरीज के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है और ज़्यादा अच्छा है। सो जनरली तो ये हायर एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। तो इट्स अ वेरी स्मार्ट टॉपिक, बहुत इसे ध्यान से समझना और पार्टिसिपेट करना। सो प्यारे दोस्तों, चलिए इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप समझते हैं इसके कैसे कैसे आते हैं। तो कहता है 5 बॉयज टुक पार्ट इन अ रेस। तो 5 बच्चे लोग या 5 बॉयज पार्ट रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। राज फिनिश बिफोर द मोहित बट बिहाइंड द गौरव। आशीष फिनिश बिफोर संचित बट बिहाइंड मोहित। तो पूरी सीक्वेंस बतानी है एंड वो विन द रेस। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन भैया। आइए देखो कैसे करेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ फर्स्ट पोजीशन ऊपर, सेकंड, ऐसे थर्ड। तो मैं इसको कौन सा ऑर्डर कहूँ? डिसेंडिंग ऑर्डर कह लूं प्यारे दोस्तों? वे गौरव ऑन द रेस। हाँ, बहुत बढ़िया बोला दोस्त। दिस इज सो वंडरफुल। पहला एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ऊपर टॉप को रखेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन को? इसमें लेवल है। तो पहला लेवल का क्वेश्चन हमारा बड़ा मजेदार सा है। राज फिनिश बिफोर मोहित बट बिहाइंड द गौरव। इसका मतलब बताओ, राज किसके किसके पीछे है? भैया मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद हाँ, में। गौरव के बाद में और मोहित से पहले। तो देखना, मोहित से पहले और गौरव के बाद में, तीन की सीक्वेंस पता चल गई। फिर कहता है आशीष फिनिश बिफोर संचित बट बट बिहाइंड मोहित। अच्छा, आशीष मोहित के बाद में है, तो आशीष देखना मोहित के बाद में मैं यहाँ पे लिख लूँ। और बिफोर संचित, लेकिन संचित से पहले। तो प्यारे दोस्तों देखना, ये मेरा पूरा सीक्वेंस बन गया। तो वो विन द रेस, कौन जीता? गौरव। गौरव। सो बिल्कुल मजेदार सा है, सब ध्यान से चलना, सब जमा के चलना, अच्छे से चलना। सबसे आसान सा क्वेश्चन लेवल 1 पे लेकर आए थे हम। लेवल 2 में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। बिल्कुल सावधानी से समझना और अच्छे से पार्टिसिपेट करना। प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर ज्यादा अच्छा लेवल आ रहा है। गिवन दैट ए बी सी डी ई रीड द न्यूज़पेपर। 5 लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 5 ही है ना भैया? द वन वो रीड द न्यूज़पेपर गिव इट टू सी। जो पढ़ेगा वो उसके बाद सी को देगा। द वन वो रीड द न्यूज़ लास्ट हैड टू बी टेकन फ्रॉम ए। तो प्यारे दोस्तों 5 लोग हैं, तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं फिर दोबारा से पढ़ता हूँ। द वन वो रीड द न्यूज़पेपर फर्स्ट गिव इट टू सी। तो इसका मतलब जिसने फर्स्ट पढ़ा उसने सी को दिया, सी सेकंड नंबर पे। पक्की बात भैया। फिर कहता है द वन हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट शुड बी टेकन फ्रॉम ए। अच्छा, लास्ट में जिसने पढ़ा उसे ए से मिला, तो ए की पक्की पोजीशन सेकंड लास्ट हो गई। देख लो, बिल्कुल मजेदार सा है, ध्यान से चलना, बहुत ध्यान से चलना। ई वाज नॉट द फर्स्ट और लास्ट। अच्छा अब बताओ, ई फर्स्ट नहीं और लास्ट नहीं, तो बताओ कहाँ हो सकता है? बीच में होगा? अभी कुछ नहीं कह सकते नहीं इसमें। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं ई वे फर्स्ट नहीं है, बीच में। लास्ट नहीं। तो ई पक्का बीच में, ये पक्की पक्की बात है। देयर आर टू रीडर बिटवीन बी एंड ए। अब ये बहुत बढ़िया है प्यारे दोस्तों। अब बी का मेरे को नहीं पता कहाँ है, बता कि बी और ए के बीच में 2 रीडर और होना ऊपर चाहिए। होगा टॉप पे। हाँ, तो बी यहाँ पर होगा। प्यारे दोस्तों, पता नहीं यहाँ पे कौन होगा, कोई प्यारा बता दो ना। डी। डी। हाँ, गुड मैन, गुड भैया। ए बी सी डी ई 5 लोग थे। मेरे 4 लोगों की बात हो गई, डी की बात नहीं हुई, तो डी ही यहाँ पर होगा। दिस इज सीक्वेंस। सो प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। डाटा को इंटरप्रेट करो, प्रेजेंट करो एक टेबल में, एक सीक्वेंस में, एंड देन आंसर करो। बी पास द न्यूज़पेपर टू whom? बी किसको पास कर रहा है? सब देखो सी ना। को। सी को, है ना भैया? वो रीड द न्यूज़पेपर एट लास्ट, लास्ट में किसको पढ़ा? डी। डी फॉर डेली। अच्छा था ना? प्यारे दोस्तों, लेवल है इसका, बहुत ध्यान से चलना, चौकन्ने होके करना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार सा है। प्रैक्टिस की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, ध्यान से बनाना। इसके अंदर स्पीड एंड एक्यूरेसी का ज्यादा ध्यान रखना है। जरा सी भी गलती करी तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगी और फिर आंसर कुछ भी उल्टे पुल्टे आएंगे। तो स्पीड पे भी बना कर रखना है। तो इसके अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छे और डायनामिक वाले ले रहे हैं। प्यारे दोस्तों, पहले आप पढ़ो इसको, मैं पढ़ता हूँ। आप, मैं बना नहीं रहा, आप सब करना। 7 एग्जीक्यूटिव, अभी 5 लोगों की थी, अभी 7 लोगों में थोड़ा और अच्छा आ जाता है। पी क्यू आर एस टी यू एंड डब्ल्यू रीच द ऑफिस इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब ऑफिस जा रहे हैं भैया एक सीक्वेंस के अंदर। यू रीचेस इमीडिएटली बिफोर पी बट डज नॉट इमीडिएट फॉलोज एस। सो आर इज द लास्ट वन हु रीच द ऑफिस। एक की बात पक्की, आर सबसे आखिरी में आया।
T follows immediately after P. T एकदम P के बाद आया and subsequently followed by W, और उसके बाद W आया। अब इसके पहले सीक्वेंस बनानी है। मैं एक बार रुकूंगा, कोई मेरे प्यारे मित्र की सीक्वेंस बन गई तो मुझे जवाब देना भैया। मैं रुकूंगा, सब करो इसको ध्यान से, सीक्वेंस बनानी है भैया, बहुत शानदार है। सर UPTWSR यू पी टी, बहन WSR थोड़ा सा और एक बार देख, बहुत नजदीकी है आपका आंसर। भैया एस सर तो यू पी टी डब्ल्यू क्यू WSL आर एस यू सर पी टी डब्ल्यू क्यू आर आपका भी नजदीकी पहुंचा लेकिन पूरा नहीं पहुंचा सर दोस्त। हाँ बोलो है। सर SQUPTWR बहुत बढ़िया सुरभि, आपने एकदम परफेक्ट जवाब दिया। प्यारे दोस्तों सब देखना, मैं इसको बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। कहते हैं 7 एग्जीक्यूटिव पर्सन है, तो मैं 7 लोगों की सीक्वेंस बना लूं। ये पहला पहुंचेगा, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, पांचवें, छठे और सातवें पोजीशन बना के करना। इसमें एरर बहुत जल्दी आती है। प्यारे दोस्तों अब इसके अंदर सीक्वेंस आ रहा है, कह रहा है भैया यू रीचेस इमीडिएटली बिफोर पी, पी से पहले यू पहुंचा है, बट डज नॉट इमीडिएटली फॉलोज एस। प्यारे दोस्तों इसे अभी मैं पता नहीं कहाँ लिखूं, तो मैं इस लाइन को छोड़ा अभी, या मैं इसको एक काम करता हूँ। प्यारे दोस्तों यू रीचेस ऑफिस इमीडिएटली बिफोर पी, अभी पता नहीं कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, मैं इसको बाजू में पहले स्टेटमेंट को लेकर लिख लेता हूँ। यू पहले पहुंचा है और पी उसके बाद में पहुंचा है। क्या इतनी बात समझ में आती है? यू रीचेस इमीडिएटली बट बिफोर पी बट डज नॉट इमीडिएटली फॉलोज एस। फिर दोस्तों ये बट डज नॉट, यू ये तो पक्का, इसका क्या मतलब बट डज नॉट इमीडिएटली फॉलोज एस? S पहले ठीक है, गया इसके U या बाद से नहीं यू से पहुंचा। ऊपर एक और बंदा होगा। एक और बंदा होगा, और एस एकदम इमीडिएट नहीं है। प्यारे दोस्तों दिस लाइन इज सो क्रूशियल। प्यारे दोस्तों इसका मतलब देखना, छुपी हुई लाइन है, इसमें ये कहता है एस यू से आगे है लेकिन इमीडिएट आगे नहीं है, तो यहां पर एस नहीं हो सकता, लेकिन एस आगे है। इस बात को समझना, मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। यू रीचेस इमीडिएटली बिफोर पी, तो यू पहले पहुंचा है पी बाद में, बट डज नॉट इमीडिएटली फॉलोज एस, तो एस को फॉलो करता है लेकिन इमीडिएट फॉलो नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे पहले एग्जैक्टली एस नहीं है, उसके ऊपर एस हो सकता है। सो प्यारे दोस्तों आर इज द लास्ट वन हु रीच द ऑफिस, आखिरी में कौन आया प्यारे दोस्तों? आर। सबसे क्लियर। टी, ये पहली बात थी, ये ज्यादा कीमती थी, दूसरी बात तो मैं सीधी लिख सका, आप तीसरी लाइन को पढ़ते हैं। आर इज द लास्ट वन हु रीच द ऑफिस। नेक्स्ट बात, टी फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर पी। अरे पी के बाद कौन आया प्यारे दोस्तों? टी आया। टी फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर पी एंड सब्सिक्वेंट फॉलोड बाय डब्ल्यू, और उसके बाद डब्ल्यू आया। बोलो ना आया? हाँ। क्या ये सबको क्लियर है? प्यारे दोस्तों 7 लोग थे, 7 लोग में से एस क्यू यू पी टी डब्ल्यू आर। मैं अभी पूरी चर्चा करूंगा, बिल्कुल दोस्त। प्यारे दोस्तों मैं इसको फिट करना शुरू करता हूं। मुझे यू पी टी डब्ल्यू क्लियर है, एस एक छोड़ के ऊपर आएगा, एस यहाँ पे नहीं आएगा, एक छोड़ के ऊपर आएगा, तो मैं एस यहाँ पे डाला, ये यू को मैं एक गैप छोड़ा, एस एक ऊपर होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, तो यू पी टी डब्ल्यू, जैसा जैसा उसने कहा उससे ये फिट हो गया। अरे दोस्तों यहाँ पे पता नहीं कौन आएगा, कोई बता दो ना। अब तो बहुत आसान है, एक ही पर्सन बचा, देख लो कौन सा बचा। क्यू, तो हेयर द क्यू विल बी फिटेड। तो क्या सीक्वेंस बन गई? एस क्यू यू पी टी डब्ल्यू आर। देखो जरा ये सीक्वेंस समझ में आई? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके दो दो तीन तीन क्वेश्चन होते हैं प्यारे दोस्तों, तो सावधानी से टाइम लगा के करना, कोई एरर नहीं करना, बिल्कुल एक बार देखो, करो और पूछो। दीपांशु आ गया, आयना यादव आ यस गया सर। दोस्त, आयना आ गया बहन, यस सर गुड। श्रुति पूरा क्लियर, युवराज आ गया, चलूं आगे? हाँ भैया। द नेक्स्ट वन दोस्तों, बिल्कुल सावधानी से चलना, समझ के चलना। अब इसके क्वेश्चनों को ले लेते हैं। प्यारे दोस्तों सब, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आगे मत चलने देना, पूछना, बहुत स्मार्ट वाले हैं ये। अमंग द एग्जीक्यूटिव हु रीच द ऑफिस फर्स्ट, कौन पहुंचा? सब सीक्वेंस अब तो पूरी हो गई, एस पहुंचा भैया। एस Who rank fourth in the sequence in for reaching the office? This is fourth rank वाला, ये होगा ना P person, तो क्या कहूँ? W U T कैन नॉट डिटरमाइन, या नन ऑफ दीज, सब बताओ।
कैन नॉट डिटरमाइन या नन ऑफ दीज? None of these. हाँ भैया, डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं, लेकिन इनमें से आंसर नहीं है, पी है फोर्थ पोजीशन पे। सो दिस इज सो वंडरफुल। ध्यान से करना, जमा के चलना, जम के चलना। देखना, पहला हमने आसान वाला लिया, फिर लेवल थोड़ा और बढ़ाया, अभी और बढ़ाया, अब और लेवल को बढ़ाएंगे। पजल टेस्ट है, पहेलियां हैं और कुछ की नहीं, तो सावधानी से देखना। क्या हो गया सबका? मैं चलूं दोस्तों आगे। द नेक्स्ट वन इज, भैया ये बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं इस स्केल को हटा लूं। अब जरा देखना भैया, इस पे ये क्वेश्चन पे ही सीधे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सीक्वेंस ज्यादा अच्छी होगी, पहले इसको बहुत चौकन्ने होके पढ़ो। कहता है 6 लेक्चर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ आर ऑर्गेनाइज इन 7 डेज। अच्छा, 7 डेज में 6 लेक्चर हो रहे हैं, तो बताओ एक दिन फालतू है वो किसका होगा? छुट्टी का। कहेगा वो इस बात को। फ्रॉम संडे टू सैटरडे ओनली 1 लेक्चर ईच डे, हर दिन एक लेक्चर होगा, इन अकॉर्डिंग्स टू द फॉलोइंग। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास कौन कौन से दिन हो गए? इसने क्या बोला था भैया? अब इसने संडे टू सैटरडे बोला, तो शुरुआत कहाँ से करूं, मंडे से या संडे से लिखने के लिए? जो बोले उसी से शुरुआत करना। तो अभी अगला क्वेश्चन लेंगे, वो कहेगा मंडे टू संडे, तो फिर मैं मंडे से शुरुआत करूंगा। अभी संडे टू सैटरडे कह रहा है, तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड द सैटरडे। सो दीज आर द डेज। तो कहता है हर रोज एक लेक्चर होगा। A should be organized on Thursday. C should be organized immediately after F. There should be gap between the 2 days, gap of 2 days between E and D. One day there will be no lecture. Friday was not that day. Just before that day, D will be organized. B should be organized on Tuesday and should be followed by D. So these are the all the very smart मैं को statements। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा ताकि आप इसको जल्दी से करें, जिसका भी हो जाए प्लीज बताएं। बहुत स्मार्ट सा है, ध्यान से करना, जमा के करना दोस्तों। सब करो, सब बनाओ, सब बनाओ, सब अच्छे से डेवलप करो। देखो 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ ताकि आप अच्छे से कर लें। हिना आ रहा है ना? Yes, sir. पल्लवी रामपाल आ रहा है? Yes, sir. गुड भैया। नितिन आ रहा है? तनिष्का आ रहा है समझ में? Yes, sir. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, सब ध्यान से करना। चलो अब मैं भी स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। शायद किसी ने कर लिया हो तो बताओ ना, किसी ने कर लिया हो तो बताओ। चलो मैं करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन थर्सडे। मैं जरा देखना यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे कौन सा आएगा? ये दूसरा, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब वो कहता है ए थर्सडे नहीं होगा, तो मैं इसको कैसे लिखूँ? ए थर्सडे नहीं होगा, तो देखना मैं ए लिख के क्रॉस कर दिया, ए थर्सडे नहीं होगा, तो ए यहाँ नहीं हो सकता। याद रहे ताकि इस बात को। चलो दोस्तों, सी शुड बी, अब सेकेंड लाइन को ले रहा हूँ, सी शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर एफ। यार दोस्तों, अभी भी मैं इसको इन दिनों में फिट नहीं कर सकता। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप मेरा क्या कहता है? Sir, हाँ बोलो बहन। sir, वो मेरा हो गया हाँ sequence. जवाब दो। Sir, A, B, E, F, C, D. छोटी सी गलती है बहन, आप पास पहुंच गए, नजदीक पहुंच गए। मेरी शुभकामनाएं, एक बार दोबारा देखो। सो प्यारे दोस्तों, सब आओ। ए शुड बी ऑर्गेनाइज, नॉट ऑर्गेनाइज ऑन थर्सडे। सी शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर द एफ। अच्छा, एफ के बाद सी होएगा, ये बॉक्स बना लूं इसका। अभी मैं फिट नहीं कर सकता, कहाँ होगा इस सीरीज? यार डी ए बी ई सी एस। डी, देते से बोल डी। डी ए बी ए नहीं, ई गलत सी एस। गलत 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 गलत। और खोजो। प्यारे दोस्तों, देयर शुड बी गैप बिटवीन 2 डेज बिटवीन ई एंड डी। तो मैं इसको कैसे लिखूं? ये मेरे तीसरा स्टेप। देखना, उसने कहा ई और डी के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए, मैंने ऐसे लिखा, लेकिन ध्यान रहे ये और चेंज भी हो सकते हैं। ये यहाँ और ये यहाँ पे लिख दो, तब भी ई और डी के बीच में 2 दिन का गैप होगा। बोलो ना यहाँ। क्या ये सबको आ रहा है प्यारे दोस्तों? आगे चलते हैं। ई और डी के बीच में 2 दिन का गैप है, ये एफ के बाद सी है। अब फिर चलते हैं। वन डे देयर विल बी नो लेक्चर, फ्राइडे इज नॉट दैट डे। भैया ये हॉलीडे ये नहीं है, फ्राइडे इज नॉट द हॉलीडे।
जस्ट बिफोर दैट डे, इसको मैं चौथी बात कहता हूं और नीचे लिखता हूं चौथी बात, जो भी हॉलीडे होगा डी विल बी ऑर्गेनाइज, जस्ट बिफोर दैट डे डी विल बी ऑर्गेनाइज, दिस इज अ बक्सा। भैया छुट्टी जब होगी तब उससे पहले डी होगी। अभी देखना कुछ भी मैं सब चीज कर पा रहा हूँ, सीक्वेंस नहीं भर पाया। अब यहाँ पे सबसे की लाइन आती है, बी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन ट्यूसडे। बी कब हो रहा है भैया? ट्यूसडे को। ये पक्की पक्की बात आई पहली। एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय डी, यहाँ किसी भी हालत में डी नहीं है। ये तो बढ़िया हो गया, यहाँ डी नहीं है। भैया देखना यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए, उसकी जगह बहुत जगह ये कहा क्या क्या कहाँ 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 क्या नहीं होना चाहिए। सो स्मार्ट। प्यारे दोस्तों अब मेरे पास सवाल है इन तीनों का फिक्स करने का। प्यारे दोस्तों दोबारा बताना, मैं चौथे और तीसरे को मर्ज कर सकता हूँ। उसने कहा ई और डी के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए, सब बताओ। 2 दिन का। और डी के बाद हॉलीडे होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों इन दोनों को मर्ज करूं तो मेरे पास इन दोनों को मर्ज करने से एक ऑप्शन आती है, वो मैं दोनों को ऑप्शन दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों एक ऑप्शन आ सकती है ई खाली खाली डी देन हॉलीडे। इसके लिए मुझे चाहिए 5 सीट। 5 सीट मेरे पास है ही नहीं, देखो कॉन्जिक्यूटिव। सो प्यारे दोस्तों गड़बड़ घोटाला। तो अभी जरा देखते हैं इसका एक तरीका और बनता है, मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, इन दोनों को क्लब करके लिख रहा हूँ। उसने कहा था डी और ई के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए, मैं दूसरा अल्टरनेटिव डी फिर गैप फिर गैप फिर ई, और उसने कहा था डी के बाद कॉन्जिक्यूटिवली हॉलीडे होना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी के बाद कॉन्जिक्यूटिव क्या होना चाहिए, हॉलीडे। ओके दिस इज हॉलीडे। तो प्यारे दोस्तों ये मेरे को बनता है, जमता है। और प्यारे दोस्तों अगर मैं इस ऑप्शन पे काम करूंगा तो मैं बाकी इस वाली लाइन को फिट नहीं कर पाऊंगा, तो ये वाली ऑप्शन की जगह मैं इस वाली ऑप्शन को लूंगा। अब मेरे को ये 3 कंसेक्यूटिव, 1 2 खाली और ये भरने हैं। प्यारे दोस्तों इसको भरने के कई तरीके हो सकते हैं। इसको भरने के लिए मैं एक तरीका मैं इसको यहाँ पे फिट कर लूँ इन 4 के अंदर, या एक तरीका मैं ऊपर वाले 4 में फिट करूँ। अगर मैं इन इन 4 में फिट कर लूँ तो एफ और सी इकट्ठे नहीं आएंगे, तो इसीलिए मजबूरन मेरे को ये इसको कहाँ फिट करने पड़ेंगे। देखना मैं ऊपर फिट कर रहा हूँ इस लाइन को, इस लाइन को कहाँ फिट कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे। सो वेयर यहाँ पर 4 सीटों पे। देखना भैया कैसे, डी हॉलीडे फिर डैश फिर ई, ई और डी के बीच में 2 दिन का गैप है और डी के इमीडिएटली बाद हॉलीडे है। प्यारे दोस्तों ये मेरी चीज सेटिस्फाइड होती है, ये मेरी चीज सेटिस्फाइड होती है। अब कंसेक्यूटिव लेक्चर कौन कौन से है प्यारे दोस्तों, एफ और सी। कौन कौन से हैं प्यारे दोस्तों, एफ और सी। प्यारे दोस्तों अब मेरे पास समस्या है, मैं एफ और सी यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं एफ और सी यहाँ लिख दूँ तो मेरे पास ए मजबूरन एक बचेगा, वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन वो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ नहीं आ सकता। इसीलिए सब बता दो एफ और सी कहाँ लिखूंगा। सर ई सर के एफ बाद को अपने थर्सडे पे और सी को फ्राइडे पे और ए को हाँ सैटरडे पे। प्यारे दोस्तों। सर ई के हाँ बाद डी दो दिन के गैप पे है ना, आपने हाँ 3 दिन छोड़ दिए। नहीं दोस्त, ई और डी के बीच में देख 2 दिन का गैप है, देख है ना 2 दिन का गैप। सर नीचे मंडे नहीं लिख सकते थे, नीचे वहां पर यहाँ सैटरडे को डी नहीं लिख सकते थे। सैटरडे को, डी सैटरडे को डी ई लिखा। और डी के बीच में तब भी 2 दिन का गैप रहता। नहीं तब 2 दिन का नहीं होगा, फिर संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन के बाद ही आएगा, है ना। सर ई और डी के बीच में बोला है ना, ई और पहले डी, ई आएगा फिर डी आएगा। अच्छा कोई ये नहीं बोल तो, ई और डी के बीच में 2 दिन का गैप है, ये तो ये थोड़ा ना कह सकता है पहले ई आएगा पहले डी आएगा, पहले डी और बाद में ई भी तो आ सकता है, तब भी तो 2 दिन का गैप होगा, है ना। उसने पहले हाँ की सर बात ऐसा नहीं हो कही। सकता है, तो ही तो मैं कह रहा हूँ कि ई ई के बाद 2 दिन का गैप छोड़ करके सैटरडे को डी आ सकता है। ई आप कब लिखना चाह रहे हो, दोबारा बोलो। वेडनेसडे को ई तो वहां सही है, पर डी नीचे भी तो आ सकता था सैटरडे को। अच्छा वेडनेसडे को ई मान रहे हो और 2 दिन के बाद डी को यहाँ पे मान रहे हो, पक्का। यस सर। और इससे सीक्वेंस बनाओ, पूरी सारी सेटिस्फाइड नहीं होगी ना भाई। अब आप क्या लिखोगे, एफ सी और ए फिट करो और सारे को चेक करो और सर ये सारी। 2 दिन जो बचे हैं इसके बीच में, जो जो इसके बीच में 2 दिन बचे हैं यहाँ पर सी और एफ आ जाएंगे। हाँ और प्यारे दोस्त सी और एफ के बाद बाकी चीजें भरो। वेरी गुड वेरी गुड, फिर यहाँ बाकी पे चीजें फिल सर करो पूरी। संडे को हॉलीडे भर देंगे हाँ और मंडे को ए भर देंगे। मंडे को ए भर देंगे, यहाँ पे बी भरा, यहाँ डी और ई। हाँ ठीक लगता है, एक अल्टरनेटिव बनता है ये भी।
तो प्यारे दोस्त एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव बने तो बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो डी और ई के बीच में 2 दिन का गैप हो गया, डी के इमीडिएटली बाद हॉलीडे हो गया, और इसने क्या कहा था प्यारे दोस्तों, एफ और सी मैंने यहाँ पर फिल किए तो ए यहाँ पर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। एक ऑप्शन और मेरा मित्र बोला, मैं उसकी ऑप्शन को भी देख लूँ, चेक भी कर लूँ। तो दिस इज अ परफेक्ट आंसर। दोबारा बोल दोस्त, अपनी सीक्वेंस बोल, बोल दोस्त क्या था संडे को हॉलीडे, A B E संडे को हॉलीडे ना भैया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। चल बोल दोस्त, आगे बोल, मंडे को क्या भरा, जल्दी जल्दी बोल दीपांशु। सर ए ए, हाँ। ट्यूसडे ए को, बी ई ट्यूसडे सी को एफ बी, डी फिर बी के बाद सी ई वेडनेसडे को ई, ई एफ थर्सडे को ई सी एफ सी एफ नहीं हो सकता दोस्त, एफ सी होगा, एफ पहले, अच्छा ओके एफ सी लिख लो सर एफ सी, और आखिरी में डी डी। जरा एक बार सारी स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। ए शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन, नॉट ऑर्गेनाइज ऑन थर्सडे, ठीक है भाई। सी शुड बी इमीडिएटली आफ्टर एफ, ठीक। देयर शुड बी अ गैप बिटवीन 2 days और बिटवीन ई एंड एफ के बीच में, ई और डी के बीच में 2 दिन का गैप आ गया। 1 day देयर इज नॉट लेक्चर, फ्राइडे नहीं होगा, और डी के फौरन बाद हॉलीडे होगा, ये भी चलो ठीक, डी के फौरन बाद हॉलीडे हो गया। बी शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन ट्यूसडे, और वो डी के बाद फॉलो नहीं करता। प्यारे दोस्त ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ना इसके अंदर थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, क्योंकि जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे वीक क्या बोला, एक ना हम ना एक समझते हैं कि वीक बोले तो साइकिल, होता भी साइकिल है। अब मेरे पास ये ऑप्शन भी आ रही है, सब ध्यान से सुनना, ये ऑप्शन भी आ रही है, तब मैं इन दोनों में इस ऑप्शन को ज्यादा उपयुक्त समझूंगा, बड़े ध्यान से इसको समझना। प्यारे दोस्तों उसने कहा ए डी के बाद में है, तो मेरे को जो वर्ड बोले तो संडे टू सैटरडे बोला, तो मैं इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस ना मानते हुए ऐसे लिख रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों ऊपर होना चाहिए, बाद में ये होना चाहिए, तो यहाँ तो नीचे आ गया, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर बनता है, पर मोर और लेस ये भी ठीक है। तो बेस्ट लेकिन यही है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम सब जवाब देंगे। 6 क्वेश्चन का आंसर, ऑन विच डे देयर इज नो लेक्चर, सब बोलो, सब बताओ, समझ में आ गया दीपांशु, दीपांशु समझ में आ गया। यस सर उसने कहा था डी के फौरन बाद हॉलीडे होना चाहिए, तो जो सीक्वेंस है संडे की मंडे की, अगर हम बहुत गहराई से साइकिल माने तो आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो इसीलिए यही बेस्ट है बच्चे। सो प्यारे दोस्तों, कहता है किस डे छुट्टी नहीं, छुट्टी है मंडे को ना भैया। 6 का ए पार्ट, हाउ मेनी लेक्चर ऑर्गेनाइज बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में कितने लेक्चर हो रहे हैं, सब बताओ। सी और डी के बीच में तो 1 2 3 4 लेक्चर हो रहे हैं, है ही नहीं, none of these। which day will the lecture F will be organized, F will be held on Friday। which of the following is the last lecture of the series। अब लास्ट बोला है तो इसमें मेरे को यही सी, अब तो सर ये अपनी आपने साइकिल लिखे वो बताना एक बार डी हॉलीडे, आपने जो लिखा है उसका सीक्वेंस बताना एक बार डी देन हॉलीडे, देन बी, देन ई, देन ए, देन एफ, देन सी। ठीक है दोस्त, और ये क्वेश्चन भी देख इसको जस्टिफाई करता है। गलत है सर आपका आपने जो गलत लिखा है अब वो बोल, ए को कह रहा है थर्सडे को नहीं आना चाहिए आपने एक थर्सडे को लिख अच्छा दिया मैं ये आगे पीछे समझाने के लिए लिख रहा था, वो रह गया मेरे को, ये एक बार मैं पूरा सही कर दूं भैया, ये मेरा यहाँ पे भी गलती हुई होगी इसके। तो प्यारे दोस्तों देखना इसको, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे था, यहाँ ए नहीं हो सकता, तो यहाँ ए होगा, यहाँ एफ सी होगा, ये फाइनल हुआ। ठीक है ना भैया, ठीक है ना भैया, सबको आ गया दोस्तों, चलें आगे। द नेक्स्ट वन, दिस इज ई। सो प्यारे दोस्तों, लेक्चर सी और डी के बीच में कौन कौन से थे, अब ये सारे के सारे जवाब सारे निकल जाएंगे आपके, आसानी से निकल जाएंगे। सो मैं आगे चलूं, सो एक बार सारे देख लेना। 8 क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों,
एफ कौन से दिन हो रहा है? थर्सडे को। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज ए। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों? ये कौन कौन सी स्टेटमेंट जरूरत है? ऑल आर रिक्वायर्ड, सारी की जरूरत है। ठीक है ना दोस्त, हो गया? सबका हो गया? मेरी बहन कुछ पूछना चाह रही थी कोई? क्या मैं चलूं आगे? द नेक्स्ट वन दोस्तों, ये बहुत बहुत बढ़िया वाला है। जरा करो, मैं एक बार रुक रहा हूं, जरा करो सब। सब करो, बड़ा स्मार्ट है, इट्स अ वेरी स्मार्ट। ध्यान से करना, एकदम से धड़ल्ले से काफी क्वेश्चन निकलेंगे प्यारे दोस्तों इनके। कहता है द डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस द 6 लेक्चर ऑन डिफरेंट एरिया लाइक लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी सर्कल, मोटिवेशन, असेसमेंट सेंटर एंड ग्रुप डिस्कशन टू बी ऑर्गेनाइज ओनली वन ऑन ईच डे फ्रॉम मंडे टू संडे। पिछले में संडे टू सैटरडे था, अब मंडे टू संडे कह रहा है, तो मुझे वही लिखना चाहिए। सो डेज आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बॉक्स बना लें। ओके जी, फिर आगे क्या कहता है प्यारे दोस्तों? मोटिवेशन किसी की सीक्वेंस बन गई तो मैं पहले इंतजार करता हूँ, जरा सब बनाओ, सब बनाओ, प्रैक्टिस करो, ध्यान से बनाओ। इट्स अ वेरी स्मार्ट वन, ध्यान से करना, जमा के करना। पल्लवी आ रहा है ना? कशिश आ रहा है? Yes, sir. तनिष्का, सुरभि, श्रुति आ रहा है, ऋषभ आ रहा है, Yes, sir. अक्षित आ रहा यस है, सर। आदित्य आ रहा है समझ में? हाँ जी हाँ। चलो दोस्तों, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। किसी का बन गया हो तो सीरीज बोलो ना। सब कोशिश एक बार कर, मेरे को फॉलोड बाय का मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो मीनिंग, उसके बाद में एग्जांपल देना कोई। एक्स फॉलो करता है जेड को, तो जेड के बाद एक्स है, ठीक है? ये अगर एक्स शुड नॉट बी फॉलोड बाय तो तो वो कैसे उसके बाद दिखाएंगे नहीं वो? है, वो नहीं है, वो उसके बाद नहीं है। ठीक है भैया, उससे पहले। अब ये अपने आप दिमाग लगाओ, इतना ही बता दो तो आंसर ही आ जाएगा बच्चे। चलो दोस्तों, मैं भी स्टार्ट करता हूँ, जरा दिमाग लगाना इसमें। मोटिवेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर असेसमेंट सर्कल। प्यारे दोस्तों, इससे मेरा कोई क्लियर नहीं हो रहा है, इसको मैं पहली बात मान के नीचे लिख रहा हूँ। मोटिवेशन असेसमेंट सेंटर के बाद आएगा। असेसमेंट सेंटर को ए सी लिख दूं, सेंटर के बाद मोटिवेशन आ रहा है, इसको मैं बक्सा बना दूं। मोटिवेशन असेसमेंट सेंटर के बाद है, मुझे नहीं पता अभी कहाँ है, तो पहली लाइन होगी। फिर कहता है क्वालिटी सर्कल शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे। हाँ, ये तो भैया वेडनेसडे को फिक्स हो गया। क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल एंड विच शुड नॉट बी फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन। भैया इससे तो मुझे पता चला यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं आएगा। विच शुड नॉट बी फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा, इसका मतलब विच शुड नॉट बी फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन यहाँ नहीं आएगा, ऊपर आ सकता है। फिर आगे क्या कहता है? डिसीजन मेकिंग शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन वेड फ्राइडे। एक और पता चल गया भैया, फ्राइडे को क्या है? डिसीजन मेकिंग। Decision making should be on Friday and there should be gap between 2 days between leadership and group discussion। भैया ग्रुप डिस्कशन और लीडरशिप के अंदर 2 दिन का गैप है। अब ये मेरे को यहाँ पे अभी कहीं फिट नहीं हो पा रहा, मैं इसे दूसरी बात करके लिख दूं। ग्रुप डिस्कशन में अभी यहाँ पे आया था कि यहाँ नहीं आ सकता, और लीडरशिप में कितने दिन का गैप है? 2 दिन का, तो मैंने उसे लिख लिया। ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ग्रुप डिस्कशन और लीडरशिप के अंदर 2 दिन का गैप है, दूसरी बात। प्यारे दोस्तों,
थर्ड स्टेटमेंट हमारी चल रही थी, मैं एक बार उसको दोबारा रीड कर दूं। डिसीजन मेकिंग शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन फ्राइडे, मैंने लिख लिया, और फिर 2 दिन का गैप ग्रुप डिस्कशन और लीडरशिप में। वन डे देयर विल बी नो लेक्चर, पक्का एक दिन छुट्टी का, सैटरडे इज नॉट दैट डे, तो सैटरडे हॉलीडे नहीं है, सैटरडे हॉलीडे नहीं है। जस्ट बिफोर दैट डेट ग्रुप डिस्कशन विल बी ऑर्गेनाइज, और ये तो बहुत बढ़िया हो गई तीसरी बात, हॉलीडे से पहले ग्रुप डिस्कशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड। अब प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार सा है। प्यारे दोस्तों अब ये दो फिट कर सकता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, मेरे पास 2 ऑप्शन है। प्यारे दोस्तों अगर मैं इसको नीचे फिट करूं तो मैं इसको अब ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ। पहले मैं इसको डालता हूँ यहाँ पर, चेक करते हैं, ग्रुप डिस्कशन एंड क्या था प्यारे दोस्तों, हॉलीडे, तो मेरे बाकी सब लाइनों को फिक्स करता है। फिर प्यारे दोस्तों मैं इसको डालता हूँ यहाँ पर, देखना ये ए सी क्या था, असेसमेंट सेंटर, असेसमेंट सेंटर और मोटिवेशन। प्यारे दोस्तों देखना सारी चीज़ें फिट हो गई मेरी एकदम से। तो क्या हुआ, सीक्वेंस क्या बनी, ग्रुप डिस्कशन, हॉलीडे, क्वालिटी सर्कल, थर्सडे रह गया प्यारे दोस्तों, एक रह गया, देखना कौन कौन सी चीज़ आ गई, कौन कौन सी रह गई, जो रह गई बस वो थर्सडे डालनी है, बाकी सीक्वेंस पूरी है। सो मेरे पास था डिसीजन मेकिंग, मैं लिख चुका, क्वालिटी सर्कल में लिख चुका, मोटिवेशन नहीं आया वो भी आ गया, असेसमेंट सेंटर आ गया, ग्रुप डिस्कशन आ गया, लीडरशिप रह गया प्यारे दोस्तों। तो क्या रह गया भैया, लीडरशिप पहले वाला रह गया, लीडरशिप यहाँ पे। देखना भैया सबका बन गया, सब बनाओ सब बनाओ सब बनाओ, किसी का और सीक्वेंस से बनता है तो वो भी बताना। क्या ये समझ में आ गया दोस्तों, अब जवाब दे लेते हैं। हो गया भैया, आयना हो गया, Yes. अनन्या आ रहा है, Yes, sir. हिना आ गया, दीपिका आ गया, Yes, sir. सब करेंगे। Yes, सुरभि sir. क्लियर हो गया, तान्या आ गया। Yes, Yes, sir. sir. अब प्यारे दोस्तों जरा जवाब दे लेते हैं इनके। 11th क्वेश्चन का आंसर बताओ ना सब। विच ऑफ द पेयर ऑफ लेक्चर ऑर्गेनाइज ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट डेट, जीडी एंड मोटिवेशन, देखना कौन कौन से हैं, कौन सा पार्ट आया प्यारे दोस्तों, जीडी एंड मोटिवेशन तो किसी में भी नहीं है, तो क्या लिखूं, कुछ और या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आ गया ना प्यारे दोस्तों। 12th क्वेश्चन, हाउ मेनी लेक्चर्स ऑर्गेनाइज बिटवीन मोटिवेशन एंड क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल और मोटिवेशन के बीच में 3 लेक्चर है, तो जरा देखना कितना है, 3 आया, 12th का सी हो गया प्यारे दोस्तों। 13 पे आ जाए, विच डे विल द लेक्चर ऑफ लीडरशिप विल बी ऑर्गेनाइज, थर्सडे को था, देखना है थर्सडे, इसमें है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज लिख दें। 14, ऑन विच डे देयर इज नो लेक्चर, ट्यूसडे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द अबव आंसर, भैया कहता है कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, भैया सारी की सारी स्टेटमेंट जरूरी है, नहीं तो ये सीक्वेंस नहीं बन सकती थी, तो ऑल आर रिक्वायर्ड। सो अच्छा सा है, बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर ही, एक पैराग्राफ के ऊपर ही, तो ध्यान से करना, जमा के करना, जम के करना, सब ध्यान से करें। मैं एक बार रुक रहा हूँ, सब देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, बहुत ध्यान से करना। तनिष्का आ गया, युवराज बन गया, चलूं आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट में, बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन। अब फिर इसी तरीके का क्वेश्चन है, पजल टेस्ट का क्वेश्चन है। अ ट्रेनिंग A training college has to conduct a refresher course for the teacher of 7 different subjects: maths, psychology, physiology, psychology, sociology, economics, science, engineering from 22 जुलाई से 29 जुलाई तक। अरे हर रोज एक एक चल रहे होंगे, तो कौन कौन से तारीख हो गई भैया, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
ये मेरे यहाँ पर कोर्सेज चलेंगे 27 को, 28 को एंड द लास्ट 29 को। चलो दोस्तों, तो दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहता है कोर्स स्टार्ट विद द साइकोलॉजी। PSY लिख दे। ओके जी। 23rd जुलाई बीइंग द संडे एंड देयर शुड बी हॉलीडे। अभी तो पक्का पक्का चल रहा है हॉलीडे। किसी का बन गया तो बताओ ना, किसी का बन गया हो तो बताओ, बहुत मजेदार है ये। सब कोशिश करो, सब कोशिश करो, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। सब कोशिश करो, सब बनाओ, जिसका बन जाए सर बताओ। हाँ बोलो बहन। सर साइकोलॉजी, उसके बाद संडे, बहुत बढ़िया बहन। फिलोसफी, साइंस, इंजीनियरिंग, फिर गैप, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स है शायद। गैप, हाँ मैकेनिकल है बहन। गैप छोटी सी कमी रह गई, छोटी सी कहीं चूक गई। बहुत अच्छा बनाया, गुड। पर एक बार सारी स्टेटमेंट को चेक करो, कुछ गड़बड़ है। ओके सर। काफी बन गया आपका, बस एक छोटी सी जगह रुक गए हैं। सब देखो, सब देखो, सब बनाओ। और कोई बोलो, सब बनाओ। क्वेश्चन क्लियर है ना, सबको पढ़ने में आ रहा है ना दोस्तों? बड़ा क्वेश्चन आता है जनरली। और कोई बताओ। सब करो अच्छे से। कशिश आ रहा है? यस सर। अब सारी क्लासेस में आ गई, एंट्री हो रही है ना मैन? कशिश, सर कपिल सर वाली नहीं हो रही आपने बस। रिक्वेस्ट डाली कपिल भैया को? यस सर, उन्होंने उनको बोला ऐड कर लिया है बट मेरे पास शो नहीं हो रहा। उन्होंने बोला ऐड कर लिया अपना ना, दोबारा डिलीट करके ऐप को दोबारा लोड कर लो, दिख जाएगा। ठीक है मैन? ओके नहीं तो एक ओके बार सर। रिक्वेस्ट दोबारा डाल के भेजो, इसी बात को वॉइस मैसेज बना के भेज दो। ठीक है, चलो दोस्तों मैं भी चलता हूँ आगे। मैं पहली लाइन ले ली थी, दूसरी लाइन ले ली थी, एक ही बहन ने जवाब दिया, बाकी भी तो बोलो दोस्तों। सो आगे का चलते हैं। साइंस शुड बी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। भैया ये बहुत बढ़िया है। सो साइंस इंजीनियरिंग से प्रीवियस डे बोले तो पहले होना चाहिए, मैं इसको अलग से लिख लूं क्योंकि ये अलग से बात। साइंस पहले होना चाहिए इंजीनियरिंग से, ये बात पक्की। पता नहीं कहाँ फिक्स होगी, मैंने लिख ली। Science should be the previous day. Science should be held on previous day of the engineering subject. Course should be end with mechanics. तो ये तो पक्का हो गया, ये आखिरी में मैकेनिक आएगा। तो ये थर्ड लाइन भी हो गई, फोर्थ लाइन भी हो गई। अब फिलोसफी शुड बी इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे। ये मैं अभी लिख नहीं पा रहा तो मैं लिख लेता हूँ। भैया हॉलीडे क्लियर है तो फिलोसफी भी क्लियर है, तो फिलोसफी यहीं पे आएगी। Philosophy should be immediately after the holiday. There should be gap of 1 day between economics and engineering. प्यारे दोस्तों, इसको मैं ऊपर वाली लाइन के साथ जोड़ के लिखना चाहूंगा। इसने बोला इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के बीच में 1 दिन का गैप होना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ प्यारे दोस्तों? इंजीनियरिंग यहाँ है, यहाँ साइंस है, तो इकोनॉमिक्स यहाँ लिख लूँ, तो मेरी बात बन जाएगी। सो देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 day बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग। अब मुझे इसे फिट करना है, इसे मैं कहीं भी फिट कर सकता हूँ। सब करना, ध्यान से करना। किसी को यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। सब देखो, सब देखो, सब बनाओ। तो संडे को ये हॉलीडे आ गया, साइकोलॉजी यहाँ पे आ गई, देन इकोनॉमिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, एक सब्जेक्ट क्या रह गया? सोशियोलॉजी रह गई। अब प्यारे दोस्तों, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इसको सीधा फिट कर रहा हूँ यहाँ पे, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंग्लिश, एक सब्जेक्ट रह गया, कौन सा रह गया? सोशियोलॉजी। यस सर। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, सोशियोलॉजी के लिए मेरे को कोई सीक्वेंस नहीं था। कोई मित्र इसको नीचे और इसको ऊपर कर ले तो ठीक होगा, वो बहुत सारी ऑप्शन बनेगी। क्या ये समझ में आ गया दोस्तों? क्या ये सबको आ गया समझ में? सारी लाइनें फिट हो गई, आंसर आ जाएंगे, सबके आंसर निकल जाएंगे। एक से ज़्यादा पॉसिबल फिगर्स बन रही हैं यहाँ पे,
तो एक से ज़्यादा बनाएं, मैं उसमें से एक ऑप्शन के ऊपर काम किया। तो सब बिल्कुल सावधानी से करें, जम के करें, जमा के करें। तो आज की ये सारी 20 क्वेश्चनों की शीट बहुत शानदार थी। कौन सा टेस्ट था सब बताओ, सब बताओ क्या टॉपिक था प्यारे दोस्तों? पजल पजल टेस्ट टेस्ट। भैया। तो पजल टेस्ट के अंदर किसी भी बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन, कोई भी तरीके के पहेलियाँ चुटकुले बनाने कैसे भी बनाते रहो, और बहुत तरह के अलग अलग इस तरीके की चीज़ें आती हैं। कंसंट्रेट करके ध्यान से देखना। अच्छा, जब हम पेपर करने जाते हैं ना, तो एक मेरे को क्वेश्चन याद आया, जरा देखना भैया। एक पेपर के अंदर डी जेड के पेपर के अंदर था, थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा रीजनिंग सब मिक्सचर करके आया पेपर में क्वेश्चन। कहता है एक फील्ड है, ध्यान से देखना। कहता है खेत इस शेप का है। अब सब बिल्कुल ध्यान से देखते रहना प्यारे दोस्तों। अब उसने कहा दिस इज 1, दिस इज 20, this is 5, this is 1, this is 1, this is एक और यहाँ पे भी ले लें, this is 6, this is 7। कहता है ये कितनी जगह घेरता है, ये निकालना है। इसमें घास उगाई, घास कितनी जगह में लगेगी, ये निकालना है। कोई बता दो कैसे निकालूं? जल्दी जल्दी बोलो ना, इतना बहुत मजेदार सा है, सिंपल सा क्वेश्चन। टाइम कीमती है, टाइम अगर गड़बड़ किया तो टाइम के अंदर हम हारेंगे। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, इसको कैसे करें? आप कहेंगे अलग अलग रेक्टेंगल बना लें, सारे रेक्टेंगल का एरिया जोड़ लें तो आ जाएगा, बात पक्की है, लेकिन उससे समय लगेगा, समय नहीं लगाना प्यारे दोस्तों। अब जरा बिल्कुल सावधानी से मेरी बात को सुनना। पहले मुझे बताओ, ये टोटल 20 है, ये 5, ये 1, तो ये कितना होगा? सब बताओ, सब बताओ। 13। 13 होगा, इस बात को सब समझना। प्यारे दोस्तों अब मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो प्यारे दोस्तों ये वाला जो है, ये आपको 1 सेंटीमीटर चौड़ी, 20 मीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब दिखती है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज 1। अब ये भी, इसकी भी खासियत देखना, इसकी चौड़ाई भी एक है, इसकी चौड़ाई भी एक है। इस ट्यूब को उठा के इसके आगे जोड़ लूँ, इस ट्यूब को आगे इसके जोड़ लूँ, तो बताओ ये सारी एक लाइन बनेगी, बोलो ना यहाँ, बोलो ना यहाँ। मैं इसको कट किया यहाँ से और इसके आगे यहाँ पे फिक्स कर लूँ, तो प्यारे दोस्तों ये 6/1 की होगी। प्यारे दोस्तों ये 7 है, इसका ये 1 है, तो ये कितना होगा देखना, 6। इस ट्यूब को भी इसके आगे फिट कर लूँ, इसको मैंने फिट किया यहाँ पर, इसको कट करके यहाँ पे फिट कर लिया, तो ये भी प्यारे दोस्तों 6/1 की होगी, बोलो ना यहाँ। दीपांशु आया ये? यस अग्रवाल सर। आया? तो प्यारे दोस्तों अब तो ये मेरे को बस इसका एरिया निकालना है, और ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 6 दूनी 12, 32, 32 इंटू 1, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। तो किस तरीके से इमेजिनेशन करनी है उसको समझना, दिस इज वेरी स्मार्ट। आना भैया, सबको आया? सबको आया? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन मैंने देखा, ड्यूजेट का एक याद आता है क्वेश्चन, A/B इक्वल टू, ये ऐसे लिखा था भैया, ये 4 से Y/, आंसर दोगे कोई यहाँ पे? क्या फिल करें बताओ जी? जेड। सीधी सी बात है, फॉलो हो रहा है, ये भी एक फॉलो हो रहा है, ये एक आगे बढ़ा तो एक लेके आओ, और क्या, सो सिंपल।
सो प्यारे दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, अच्छे से उनकी तैयारी रखना। एक और याद आता है, जरा देखना भैया। सब देखना, रामा, राम, रमेश, एक और लिखता हूँ, रामी, RAMI। प्यारे दोस्तों, कहता है 5 इंग्लिश अल्फाबेट है, डिक्शनरी वाइज अरेंज करो। तो डिक्शनरी वाइज अरेंज करके कोई बताओ ना, सबसे पहले क्या आएगा? अभी अच्छा, राम आएगा। राम। प्यारे दोस्तों, इस सब के अंदर डिक्शनरी वाइज आप बहुत अच्छा बोले, सबसे पहले राम आएगा, दूसरे दूसरे नंबर पे। रामा। रामा। प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, मेरे को खुशी है कि आपको डिक्शनरी आती है। देखो, सबसे पहले इसको आसान तरीका क्या है, सारों के अंदर पहले 3 अल्फाबेट तो सेम ही है, तो उसके बाद वाले अल्फाबेट पे कंपेयर करेंगे। यहाँ 3 अल्फाबेट के आगे ए है, यहाँ 3 अल्फाबेट के आगे ई है, यहाँ AN है, यहाँ आई है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो सबसे पहले आएगा राम, ये पहले नंबर पे। फिर प्यारे दोस्तों, 3 अल्फाबेट को छोड़ दो, इन तीनों में तो सब है, बाकी आगे वालों को डिक्शनरी वाइज अरेंज कर लो। फिर रामा, है ना भैया? अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो, ये दूसरे नंबर पे। अब ए के बाद एन आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे, रमन। इन दोनों में कौन सा पहले आएगा? रमेश। हाँ, रमेश। ई पहले आता है और आई बाद में आता है, तो रमेश। फिर रामी। सो प्यारे दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है, उसके अंदर कहता है कुछ अल्फाबेट दे देता है, कहता है डिक्शनरी वाइज अरेंज करो, और बीच वाला बताओ, या कहता है आखिरी वाला बताओ, या कहेगा चौथे नंबर का बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना। कैसे करना है, पहले कॉमन एलिमेंट को छोड़ के देखना, सारे को मत देखना, नहीं तो ये क्वेश्चन टाइम किलर मशीन से होते हैं, बस टाइम खा जाएगा और कुछ नहीं करेगा। कर तो हर कोई लेगा, टाइम किल कर जाएगा। तो किलिंग मशीन से बचते हुए ध्यान से अपने आप को पेपर में अपेयर करना है, क्वेश्चन पेपर में अपने आप से क्वेश्चन करना है। सो बढ़िया से करना है, अच्छे से करना है। प्यारे दोस्तों, लगभग लगभग हमारा करिकुलम खत्म है। अगली क्लास में स्पेशल क्लास लूंगा और उसके अंदर पूरा बताऊंगा डिटेल कि किस तरीके से पेपर अपीयर करना, उसकी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से चौकन्ने होके करना। टॉपिक मेरे सारे क्लियर है? किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम दोस्तों? किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम? BCC ऐप से सारी क्लासों को करते रहना प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद। भैया BCC में बैच में दिखा नहीं रहा, पता नहीं। अक्षित पहले दिखा रहा था, या अब नहीं दिखा रहा है, या पहले से ही नहीं दिखा रहा? ये बीच में दिखाया था, फिर चला गया। अक्षित, मेरे को ना इसको, आप कौन कौन से सब्जेक्ट के बैचेस में आ रहा है और कौन कौन से में नहीं आ रहा, नहीं, लॉजिकल रीजनिंग में नहीं आ रहा बस। मेरे को आप लिख के भेजें, क्योंकि उसको मुझे ही चेक करना होगा। मैं अपने एडमिन पैनल से जब भी टाइम मिलेगा मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंडर डाल देना दोस्त ठीक है भैया। ठीक है? और इस तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आज के लिए इतना भैया है। मेरे बैच में भी नहीं दिखा रहा। दीपिका, कौन सा रीजनिंग का बैच नहीं दिख रहा बहन? हाँ भैया। बाकी दिख रहे हैं सारे? हाँ, बीच में रीजनिंग का भी दिखा था लेकिन चला गया। बहन, मेरे को इसको राइटिंग में दे देना, ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए, तो एक बार मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि ऐप अपग्रेड हुआ था, तो मेरे ख्याल आपका भी सबका अपग्रेड हुआ होगा, कुछ 2-3 फंक्शन उसके अंदर हमने डाले थे एडिशनल, तो उसमें कुछ गड़बड़ ना हुई हो, एक बार मैं चेक कर लूँगा। और किसी मेरे भाई बहन को इस तरह की कोई प्रॉब्लम, व्हाट्सएप पे जरूर डाल देना दोनों मित्र मेरे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।